अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेपर प्रेशर। ठीक है। तो वेपर प्रेशर असल में बेसिकली हमारा टॉपिक जो है वो राउल्स लॉ है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे वेपर प्रेशर की बात हुई है तो थोड़ा सा मैं आपको जो है रिमाइंड करा देती हूँ कि वेपर प्रेशर क्या है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे रेट ऑफ एवोपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो इक्वल होता है, तो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट करते हैं। उनमें फर्स्ट वन, लेट सपोज हमारे पास जो है टेम्परेचर है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर हमारे पास जो है ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स जो है वो जो है क्या होंगे, उनकी इवेपोरेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, और इस तरह से जो है वेपर प्रेशर जो है ज़्यादा होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या आईएमएफ जो है ज़्यादा होंगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है ना। ये पहले जो है डिस्कस हो चुकी है ये सारी बातें, इस पे मैंने एक लेक्चर जो है आपको दिया हुआ था, तो होपफुली ये आपको पता है इन सारी बातों का। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर उसका कम होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है प्योर लिक्विड। तो प्योर लिक्विड्स का जो है तो वेपर प्रेशर हाई होता है। लेट सपोज ये हमारे पास एक सब्सटेंस ए है, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर जो है अपना एक अलग सा वेपर प्रेशर होगा, मतलब ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अब जब हमने सोल्यूशन, ये देखिए ये हमने दूसरा हमारे पास जो है सब्सटेंस बी है, और इन दोनों का हमने सोल्यूशन बना लिया है, सब्सटेंस ए और बी का सोल्यूशन बना लिया है। तो ये देखिए ये सब्सटेंस ए के मॉलिक्यूल्स है और ये सब्सटेंस बी के है। तो स्टार्ट में जब इनका वेपर प्रेशर था बच्चों, अब ये देखिए यहाँ पे सरफेस में सिर्फ और सिर्फ जो है सरफेस पे सब्सटेंस ए के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, तो इजीली ये इनके इनके वेपर्स जो है इजीली बन पाएंगे। अब यहाँ पर जो है सरफेस पे सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स नहीं है, बी के भी है, तो जाहिर है ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो ये अब ये एवेपोरेट नहीं कर पाएंगे, मतलब कर पाएंगे लेकिन कम मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट करेंगे, एवेपोरेट होंगे। ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आई होगी, आपको जो है वेपर प्रेशर की समझ आ गई होगी। अब आते हैं राउल्स लॉ की तरफ। तो अब ये जो राउल्स लॉ है ये वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए है, ठीक है, या वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए है। तो इसके फर्दर हम फिर टू केसेस जो है डिस्कस करेंगे। तो इसको हम ऐसे जो है डिफाइन कर सकते हैं कि द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, पर सिंपल पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ लिक्विड। अब जितना आपके पास मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना जो है पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। पार्शियल प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है दो केसेस है। एक केस वन है जिसमें हमारे पास सल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। ठीक है। तो वोलेटाइल सल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट दे मिक्स विद ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास जो है सब्सटेंस ए है, ठीक है, लेट सपोज ये सल्यूट है ए, और ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में है यहाँ पे। ठीक है ना। इसका जो जो वेपर प्रेशर है, ये देखिए ये वेपराइज्ड मॉलिक्यूल है, जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो ज़्यादा है, हाई है, और ये जो है ये पी ए नॉट, ये जो है ये इसका वेपर प्रेशर है। अब ये हमारे पास सब सल्यूट बी है, ठीक है ना। सल्यूट बी का वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम है, राइट, इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है। यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स वेपराइज हुए, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। लेट सपोज अब ये जो पी ए नॉट और पी बी नॉट है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। अच्छा, अब जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, मिक्सिंग ऑफ सल्यूट ए एंड बी, तो यहाँ पे हमारे पास द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल डिक्रीज। अब इसका ए का जो पार्शियल प्रेशर था यहाँ पे प्योर फॉर्म में ज़्यादा था, यहाँ पे ये बात डिस्कस हो चुकी है बच्चों। और अब जब हमने इसमें बी डाल दिया, हमने सोल्यूशन फॉर्म में हम इसको लेके आए हैं, तो क्या हुआ, इसका जो वेपर प्रेशर है अब ये कम हो गया है। अब कम मॉलिक्यूल जो है सरफेस ऑफ द सोल्यूशन पे जो है आपके पास ए के मॉलिक्यूल अब कम हो गए हैं, बी के भी साथ आ गए हैं ना, तो इसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो गया है। तो जो आपके पास टोटल प्रेशर होगा ये आपके पास पी ए एंड पी बी के बराबर है।
अब बच्चों हमें पता है कि जो पी ए है, मतलब कि जो सब्सटेंस ए का पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है सब्सटेंस बी से, ठीक है ना। तो अब राउल्स लॉ को हम जो है, राउल्स लॉ के डेफिनेशन के मुताबिक जो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ सब्सटेंस ए है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। तो हम जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो आपके पास यहाँ पे प्योर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और ये है आपके पास जो प्योर सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर था वो तो वैसे भी कांस्टेंट रहता है ना, तो इसलिए हमने पी ए नॉट लगा लिया है। सब्सटेंस बी के लिए जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। तो अब इसके लिए भी बिल्कुल सेम इसी तरह हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू पी बी लगाएंगे, क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस पी यानी कि बी के लिए है, जो है चेंज नहीं होती। टोटल प्रेशर में हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे पी ए नॉट एक्स ए पी बी नॉट एक्स बी। तो अब हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी अकॉर्डिंग टू द मोल फ्रैक्शन, तो हमारे पास ये 1 के बराबर है। अब आप एक्स ए को छोड़ दो, एक्स बी को शिफ्ट कर दो, तो आपके पास एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ये एक्स ए की वैल्यू जो है ये आप यहाँ पे पुट कर दे, देखिए 1 माइनस एक्स बी की वैल्यू आ गई है। तो अब यहाँ पे देखिए पी ए नॉट ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है और ये इसके साथ, सिंपल मैथमेटिक्स है, तो पी ए नॉट एक्स बी आ गया है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास पी ए नॉट है ये वाला, और इन दोनों में हमने क्या किया है, हमने जो है इसमें कॉमन एक्स बी लिया है, और ये हमारे पास जो है पी बी माइनस पी ए, इसमें हमने ये कांस्टेंट, तो ये हमारे पास पी ए माइनस पी बी है। प्यारे बच्चों इसको ठीक कर दो, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हम जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, कंपोजिशन है, ठीक है ना, और वाई एक्सिस पे हमारे पास प्रेशर्स है। तो अब लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास हम कंसंट्रेशन वेरी करेंगे, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ए का बी का जो है हम वेरी करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, जो मोल फ्रैक्शन है ए का वो 1 के बराबर है, और जब ये 1 के बराबर होगा तो जाहिर है पी ए नोट की इक्वल होगा। तो देखिए ये मैंने पी ए नोट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ये 1 के बराबर है, ठीक है। अब जो है एक्स ए जो है 1 के बराबर है, तो ये जो मोल फ्रैक्शन है ये मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हमने 1 लिया हुआ है, ठीक है ना। एक्स बी 0 है, मोल फ्रैक्शन बी जो है, बी का मोल फ्रैक्शन 0 है। अब हम जो है बी का कंसंट्रेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो एक्स बी जितना हम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो जाहिर है जब मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी इंक्रीज़ होगा साथ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स ए का ये मोल फ्रैक्शन कम हो गया है, ठीक है ना। तो जाहिर है जब मोल फ्रैक्शन कम हो गया है तो इसका जो प्रेशर है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे हमने एक्स बी को 1 लिया हुआ है, तो जाहिर है पी बी जो है पी बी जो है वो पी बी नॉट की इक्वल हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है आपके पास एक्स बी 1 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है पी बी नॉट की इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए ये, तो इस डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपके पास एक्स ए का कंसंट्रेशन या मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ होगा, और साथ में जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ होगा। और अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपके पास जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो साथ में पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला लो तो आपके पास ये टोटल पार्शियल प्रेशर जो है आपके पास पी टी आपके पास ये टोटल के बराबर होगा।